कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय परम करुणामय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय, तत्व संदर्भ की जय। कल हमने प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के विषय में सुना और प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में सुना। वैदुष्य और अवैदुष्य, प्रत्यक्ष निर्विकल्प और सविकल्प, निर्विकल्प और सविकल्प दो प्रकार से है। निर्विकल्प निर्विशेष जो ज्ञान है वो इंद्रियों के संयोग से होता है। अपने इंद्रियों को, इंद्रियों के द्वारा जो देखते हैं, जो समझते हैं, उसी को प्रमाण मानते हैं। ऐसा जो लोग हैं वो लोग आत्मा को नहीं मानते, आत्मा के जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानते। उनको निर्विकल्प और निर्विशेष ज्ञान कहा गया। ठीक है। जीव गोस्वामी जी ने इसी को दो रूपों में कहा है, वैदुष्य अवैदुष्य। भेद से द्विविध हैं। विद्वानों का प्रत्यक्ष वैदुष्य है, जो विद्वान लोग हैं, और उनका ज्ञान जो है वैदुष्य कहा जाता है। विदुषी होते ना, विदुषी, तो विशेष जिनकी बुद्धि हो, दूरदर्शी, वैदुष्य। अज्ञ का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो अज्ञ व्यक्ति जानता नहीं, वो जो देखता है बस उसी को समझता है, वो अवैदुष्य है। वैदुष्य प्रत्यक्ष होने पर भी दोष, भ्रम आदि दोषों से शून्य है। वैदुष्य विद्वानों का देखना है। विद्वान शरीर को देखते हुए भी शरीर को नहीं देखता है। शरीर के द्वारा कुछ हुए गलत क्रिया को भी वो महत्व नहीं देता है। कोई बात नहीं, अभ्यास है, शारीरिक दोष है ना। वो स्वभाव जनितेर वपुष्य दोषे ना प्राकृतत्वम् इह भक्त जनस्य पश्येत गंगाम भसाम न खलु बुध बुध फैन पंक्ति ब्रह्म द्रवत्वम् अपगछति धीरधर्मे। स्वभाव जनितेर वपुष्य दोषे, एक स्वभाव पैदा हुआ बपू के कारण, शरीर के कारण। शरीर का स्वभाव, शरीर का अपना जो भाव है, अपना जो नजरिया है, अपना जो रहने का तरीका है शरीर का, वो आत्मा का नहीं है। और मन कभी सोता नहीं है, मन को नींद कभी नहीं आती। वो सोता है जब बेहोश हो जाता है ना, जब गहरी नींद, जिसको कहते हैं हम लोग साउंड स्लीप बोलते हैं ना,
हाँ, उसी को सुंदर रूप से सो गया, जो गहरी नींद में चला गया। उस अवस्था में जाकर के मन शांत होता है, लेकिन सोता नहीं। हाँ, क्रियाशील रहता है। आज स्वप्न नहीं देखा, ये बतलाने वाला मन ही है। तो जो विद्वान लोग हैं, विद्वान मतलब क्या होता है? जो ज्ञानवान है, विद्वान। धनवान, धनवान जो है धन वाला है, जिसके पास धन है। विद्वान, विद मतलब विद धातु से बना है, ज्ञान, जानकारी। विद्या, विद्या, जिसके पास ज्ञान है वो विद्या है। ऐसे ही जो विद्वान हैं उनका दर्शन बिल्कुल ही अलग है। वो शारीर की क्रिया को देख करके आत्मा के ऊपर दोषारोपण नहीं करते, वो मन के ऊपर दोषारोपण करते हैं। और जब किसी से उनका व्यवहार होता है तो वो ये कोशिश करते हैं इसके मन तक पहुंचा जाए। इसीलिए कई बार, कई सबकी बात नहीं, कई महापुरुष मनोरंजन भी करते हैं। महापुरुष लोग जैसे हमारे गुरुदेव बोलते, पत्नी मीठा बोलने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, कहाँ जाएगा? वही भगवान दास उसका पास गोकुल में। तो ऐसे मतलब मजाक, उनका ये मजाक है। और बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो आप पैसा में आसक्ति होगा, है ही नहीं, क्या करेगा, चलो महात्मा बन जाए। ऐसे करके गुरुजी हल्का सा, तो उनका मजाक किस लिए? जब उन्हें दिखाई देता है कि ये सिद्धांतों को नहीं समझ पा रहे हैं, तब थोड़ा सा मजाक हल्का सा कर लेते, जिससे कि लोगों को थोड़ी रुचि हो। तो उनका मजाक मजाक के लिए नहीं है, उनका मजाक आपके मन को आकर्षण करने के लिए, कि मन को अच्छा लगे तब बुद्धि को अच्छा लगेगा। और मन और बुद्धि को अगर अच्छा लगेगा तो वह कुछ वेव्स को, कुछ किरणों को, कुछ शब्दों को आत्मा तक देंगे। जहां नहीं समझ आएगा तो रास्ता छोड़ देंगे, सीधा आत्मा से बात होगी, जो कि मन बुद्धि को समझ नहीं आनी। कई बार ऐसे होता था ना, गुरुजी बोल रहे हैं, बस हम ध्यान से तो सुन रहे हैं। वो जो दोष हमारा था, कौन सा था? करना पाठ वाला प्रमाद। हाँ, प्रमाद। निकट शब्द होने पर भी हम लोग उसको समझ नहीं पाते थे। शब्द बराबर हो रहे हैं, जैसे अभी एक एक शब्द को खोल करके चिंतन कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन अंदर बैठता नहीं था। क्यों? मन और बुद्धि से बाहर के शब्द हैं, मन और बुद्धि के ग्राह्य शब्द नहीं है। मन और बुद्धि को संसारिक शब्द ही चाहिए। तो मन बुद्धि से बाहर होने के नाते शब्द वो महत्व रखते हैं, लेकिन समझ किसको आएंगे? आत्मा को। और जो आत्मा को समझ आता है वो मन बुद्धि को समझ नहीं आता। आत्मा अगर अपने प्रभाव, मतलब आत्मा स्वस्थ हो, स्वस्थ अच्छा शब्द है, आत्मा स्वस्थ हो, स्वस्थ हो अर्थात अपने में स्थित हो, वो देह आत्म ना हो, मनोआत्म ना हो, मनोमुख ना हो। आत्मा अपने में जब स्थित होगी तब मन को, बुद्धि को अपने हिसाब से चलाएगी। जो उसने समझा है इतने सालों से या इतने जन्मों से, जो शब्द उसने सुने हैं वो समझाएगी। तभी तो ये शब्द यहाँ पे आए धरती पे, नहीं तो ये शब्द कैसे आते हमारे पास? ऐसे एक एक शब्द कैसे आते हैं? महापुरुषों के पास में इसीलिए तो आए, वो जागृत थे और उन्होंने उन शब्दों को, जो शब्द ऋषियों ने, महापुरुषों ने परमात्मा की स्तुति में, जहाँ आत्मा के व्याख्यान में बोले हैं, वो हमारे तक पहुंचे। अगला है अनुमान। कल हमने इसको थोड़ा सा सुना था।
अनु शब्द का अर्थ है पश्चात, मान का अर्थ है ज्ञान, बाद में ज्ञान होना, धुएं को देख करके अनुमान होना, बाद में मानना। अनु मतलब कुछ कारण से, ना छोटा नहीं आएगा। अणु मतलब पश्चात, बाद में। मान मतलब ज्ञान, बाद में ज्ञान होना। प्रथम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होने से तत्पश्चात तत्संबंधी अन्य अप्रत्यक्ष वस्तु का अनुमान। शरीर है, आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा चली गई, शरीर है, तो शरीर के चलने से आत्मा का अनुमान होता है कि आदमी है, मरा नहीं है। धड़कन के धड़कने से पता लगता बंदा जीवित है, अनुमान होता है। अब मालूम नहीं है, वो उसको देखा भी नहीं, ना देख सकता है कि कौन है वो जिसके कारण से जीवित है, हम बोल रहे हैं। तो ये अनुमान जो है, समझे, इसको प्रमाण माना मध्वाचार्य जी ने। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, तीन प्रमाण। अनुमान में क्या कहते हैं? अनुमितिकरणम अनुमानम परमार्थजन्य ज्ञानम अनुमिति व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निरिति साहचर्य नियमो व्याप्ति व्याप्तस्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्ष धर्मतः। अथ प्रतिज्ञा हेतु दाहरणोपनय निगम नाभिध पंचांग अनुमानम यत्तपि व्यभिचरति तत्र तत्र वृषम व्याप्तो यथा वृष्टया तत्काल निर्वाप्ति मन्नो चिरमधिको दित्वरः धूमे पर्वते पर्वतो अयं वह्निमानो इत्यादो वर्षासु धूमायमानः स्वभावे पर्वतावा न तु शब्दः तथा सूर्यकान्ततः सौर्यमरीचि योगाग्निरुत्तिष्ठति इत्यर्थ इत्यत्र तत्र ततः अनुमानम शब्दनैव बद्धमूलम यथा अरे शीतातुरा पथिकः मामास्मिन् धूमाद्वह्नि संभवानं क्रीडवय स्मराभिस्त्रासो। अच्छा, वृष्ट्या अधुनैव निर्वाणः किन्त्वम् उत्तरैव धूमाद् गिरिणी गिरौ दृश्यते वह्नि इत्यादो धूमाभास एवायं न तु वह्नि किन्त्वम् उत्तरैव इत्यादि वाक्यादो च यदि वक्तव्यम् एवं आभासत्वेन पूर्वत्र स्वरूपा सिद्धौ हेतुरित्यतो सदनुमान व्यभिचारितेति समानकारत्वात् विष्पर्वतः वाष्पादि नेत्र ज्वालादीनामपि दर्शनात्। कहते हैं
कहते हैं अरे शीतातुरा पथिका, अरे ठंडी से कांप रहे पथिक, आओ आओ आओ, देखो वहां धुआं धुआं है, वहां आग होगी, चलो चलो चलते हैं वहां पे, अग्नि ताप ले। समझ आई? तो शीत अग्नि से जाती है ऐसी बात नहीं है, ठंडी जो है अग्नि से जाती है ऐसी बात नहीं है। ठंडी है, अग्नि से निवृत्ति हो सकती है, मतलब उसमें थोड़ा शांति मिल सकती है। लेकिन हमने परम पूज्यपाद भारती गोस्वामी महाराज से सुना कि एक बार वो ये पर्वता यहां शब्द बोला ना, पथिका, तो उनको हिल निमोनिया हो गया था। पहाड़ पे जाके उनको लग गई अंदर से ठंड, अंदर हड्डियों में ठंड चली गई, उनको लगे खूब गर्मी, ठंड चली गई, लगे उल्टा। तो वो पंखे के नीचे सो रहे, गर्मी लग रही, तो डॉक्टर ने देखा कि ये तो उल्टा हो गया है। तो डॉक्टर ने क्या किया, उनको चारों तरफ से ना, कुछ तो ठंडी लग रही थी, जब कुछ मेरे समझ में याद नहीं आ रहा, तो उनको ऐसा कुछ हुआ वहां पे ठंड लगने का, निमोनिया टाइप ऐसा कुछ हुआ। तो उनको चारों तरफ से ना हीटर लगा दिए और वहां बैठे हैं बड़े आराम से, गर्मी नहीं लग रही थी, शायद गर्मी लग रही थी, जो भी है। तो वो हीटर लगा दिए, उनको हीटर का महसूस ही नहीं हो रहा ताप। तो कितने ही घंटे बाद कहते, जब पसीना निकला, डॉक्टर कहते अब ठीक हो गया आप, निमोनिया हो गया था शायद। निमोनिया ठंड के कारण होता ना, तो हिल निमोनिया। तो वो उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ अब ठीक हुआ, मतलब अंदर हड्डी तक गर्मी को पहुंचाया, इतना ताप दिया, इतना ठंड लग गई थी कि इतना ताप देना पड़ा। तो जो किसी ने कहा, कहते कि ठंडी बोल करके कोई वस्तु नहीं है, ताप की अनुपस्थिति ही ठंडी है। लेकिन ये सिद्धांत को आप क्या मानेंगे? दुख का ना होना सुख नहीं है, सुख ही वास्तविकता में सुख है। गर्मी ना होना ठंडी नहीं है, गर्मी ना होना ठंडी है, दुख का ना होना सुख है। मतलब यहां पे प्रोमिनेंट कौन है, उसको अगर हम देखते हैं, किसी ने कहा, और मतलब आचार्यगण बोलते हैं इस बात को, कि प्रकाश का अभाव जो है वही अंधकार है। लेकिन प्रकाश का अभाव नहीं है, हम प्रकाश के विपरीत होते हैं तब अंधकार होता है। तो ऐसे ही सुख का अभाव दुख है, सुख जहां नहीं है उस वहां पे दुख है। इसका मतलब सुख वस्तु नित्य है, परंतु सुख के ना होने का दुख, ना होने से दुख, मतलब सुख नित्य वस्तु है, आनंद नित्य वस्तु है। हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी। तो इस प्रकार से यहां पर जो ठंडी है, वो ठंडी वास्तविकता में ताप की कमी है, ताप की अनुपस्थिति है। इसलिए आप देखिएगा जितने भी डिग्री गिनी जाती ना, -20, -40, माइनस, अरे माइनस काय लगा रहे हो, कुछ और लगा लो, जीरो पे आकर के, हाँ यहाँ पे जो है बर्फ की स्थिति नहीं बनती है, जल बहुत ठंडा होता है। जीरो के नीचे जैसे ही आते हैं बर्फ बननी, परतें जमनी शुरू हो जाती, ऐसा है ना, है
370 सेल्सियस। और जो हम माइनस में जाते हैं उसको माइनस से 0 -27 डिग्री जब सेल्सियस होता है तब वो 0 आती है। उसके ऐसे नेगेटिव नहीं ली, पॉजिटिव ही ली। हाँ वही बात, मतलब कि वो ताप है लेकिन माइनस में है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो बात की जा रही, वो एक पर्वत वाली बीच में बात आ गई, हम बाहर चले गए। धूमोत आ गिरिणी गिरौ दृश्यते बन्नी इत्यादो। दूर से नजर आ रहा है पर्वत पे, पर्वतारोही है वो, वहां पे आग है, वो दूर से ठंडी को बचने के लिए ताप के पास है। हालांकि ठंडी भी अग्नि का ही एक प्रतिरूप है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं इस चीज का कि धरती पे गर्मी अगर 50 डिग्री है तो यहां से 2 किलोमीटर ऊपर जाने से गर्मी और ज्यादा होनी चाहिए। हम सूरज की तरफ बढ़ें तो गर्मी बढ़नी चाहिए, उल्टा है। हम जितना इस पृथ्वी से हटते हुए चले जाएंगे माइनस माइनस होता चला जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि बादल जो है ना, वो बादल कई बार बिजली बनती है उनमें, क्यों? वो पत्थर बन चुके होते हैं और जब पृथ्वी की मूवमेंट से उनके अंदर एक घर्षण पैदा होता है तब वो फटते हैं। आप क्या समझते हैं, बादल जो है वो घूम रहे हैं, बादल मूव कर रहे हैं? बादल मूव ऑपोजिट डायरेक्शन में तब करते हैं जब उनमें पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने वाली पृथ्वी का बहुत ज्यादा घर्षण हो, तब। नहीं तो सारे 90% बादल पूर्व दिशा से पश्चिम की तरफ ही आएंगे, कभी उत्तर से दक्षिण की तरफ नहीं जाएंगे। ये एक कारण है। क्यों? जो वाष्पीकृत होकर के ऊपर आया है, जो क्लाउड बना है, वो स्थिर हो गया, लेकिन पृथ्वी घूम रही है। किस तरफ को घूम रही है ना? क्लॉकवाइज मीन्स ये तो हम देख रहे हैं, अगर इधर से देखेंगे तो उल्टा क्लॉक है। ये वेस्ट टू ईस्ट, पूर्व की तरफ घूम रही है। ठीक है, पूर्व की तरफ घूमने के कारण से हमको ऐसे लगता है कि बादल घूम रहे हैं। ट्रेन चल रही है, हमें ऐसे लगता है कि पेड़ चल रहे हैं, चलती ट्रेन है। तो अनुमान जो शब्द का प्रयोग हुआ है, अनुमान वस्तु को देख करके अनुमान किया जा सकता है कुछ चल रहा है। हमारी गाड़ी चल पड़ी, वो गाड़ी चल पड़ी क्योंकि ट्रेन खड़ी थी, तब सामने दृश्य था, दृश्य चलने लगा, गाड़ी चलने लगी। ऐसे बोल के हम चिल्लाते हैं। तो ऐसे ही इस बात को यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पर्वत पर धुएं के कारण बन्नी है, ये देख करके अनुमान से वहाँ पे साहचर्य धर्म, वहाँ पे जा करके व्यक्ति जो है बैठ करके उसका ताप लेता है। कहते जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। इस प्रकार का साहचर्य धर्म जो है सामान्य अधिकरण का नियम से व्याप्ति है, अर्थात व्याप्ति धूम अविचारिणी बन्नी का समानीकरण व्याप्ति है, व्याप्य है। अर्थात व्याप्ति का आश्रय धूमादि का पर्वत में परिवर्तनत्व, वह ही पक्ष धर्मता है। धुआं और अग्नि, ये अव्यभिचारी एक संबंध है। धुएं और अग्नि का एक समान अव्यभिचारी संबंध, मतलब इनके साथ में धुआं है तो अग्नि है, सिंपल सी बात है। तो वो कहते हैं समान अधिकरण्य व्याप्ति है। वो जो दिखलाई दे रही है वो समान अधिकरण्य है, परंतु व्याप्य वो कहां पे दिखलाई दे रही है? एक है
व्याप्ति जो कि हमेशा उसके साथ है, ये अनुमान इसमें लगाया जा सकता है कि वो है। लेकिन दूसरा है व्याप्य, कहां पे है ये सेकेंडरी है। कहां है? पर्वत पे है। कहां है? नदी के परली पार है। लेकिन धुएं के साथ अग्नि है, ये व्याप्ति है, ये अकाट्य है। ठीक है, लेकिन वो व्याप्य कहां हो रहा है, प्रकट कहां हो रहा है, ये जो है बदलाव हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा है कैसे पता लग रहा है? शरीर चल रहा है। शरीर चल रहा है तो मतलब आत्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शरीर चल नहीं रहा है, सांस भी नहीं चल रहा है, फिर भी आत्मा है, वो व्याप्य है, इसलिए उसको पंप किया जा रहा है। समझे नहीं? उसको बाहर निकालने के लिए ये चीज है। तो इसलिए अनुमान केवल अनुमानित ना हो, अनुमान केवल वहीं तक सीमित ना रहे, उसके आगे भी जाए। जैसे उदाहरण के लिए हम सभी आत्मा हैं, ये हमें अनुमान है, ये हमें अनुभव नहीं है। हमको, हम यहां पे कौन हो गए? मन। हम यहां पे कौन हो गए? मन। मन 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 ही मैं बन गया है। मन ही मैं बन गया, जिसके कारण मुझे आत्मा का अनुमान तो है, आत्मा का अनुभव। ओ भाई, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये बोलने वाला मन बना हुआ बैठा। क्योंकि जिस दिन आत्मा मैं हूं ये बात आत्मा के द्वारा अनुभूत होगी, तब मन के पास शब्द नहीं होंगे उनको बतलाने के लिए कि कैसी हूं, कैसा हूं, क्या मेरा स्वभाव है। बतलाने के लिए शब्द ना होंगे। समझे नहीं? इसलिए हम सारे अनुमान में ही हैं। लेकिन अनुमान भी हम कैसे लगा रहे हैं? शब्द के कारण से। इसलिए शब्द प्रमाण ही सबसे श्रेष्ठ प्रमाण माना गया। शब्द से कैसे लगा रहे हैं? क्योंकि आत्मा नामक शब्द जो है ये हमने सुना है, इसलिए हम समझ रहे हैं कि हम आत्मा हैं, जहां आत्मा को अनुमानित कर रहे हैं। समझ आई बात? कुछ कहना? कुछ कहना है? चलें आगे। शब्द, आप्त उपदेशस्य शब्दः, ये सबसे मतलब ये सूत्र बहुत जबरदस्त है। आप्त उपदेशस्य, आप्तोपदेशस्य शब्द। शब्द किसे माना गया है? शास्त्रकारों ने शब्द किसे माना है? कहते हैं आप्त उपदेश, ऋषियों का उपदेश, भगवान का उपदेश, ये शब्द है। आप्त यथार्थ वक्ता का उपदेश, वह ही शब्द प्रमाण है। आप्त वाक्य शब्द, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, आप्त पुरुष का वाक्य शब्द है। आप्त शब्द से यथार्थ वक्ता को जानना होगा। आप्त शब्द का अर्थ विश्वस्त भी होता है। विश्वस्त को भी आप्त कहा जाता है। इसलिए कई बार अपने जो नजदीकी होते ना, उनको उनके लिए शब्द प्रयोग होता आप्त जन। जिनसे आत्मीयता हो, जिनसे आत्मीयता है। आप्त शब्द का अर्थ भ्रम प्रमादादि दोष चतुष्टय रहित है। जिन पे विश्वास है आपको, वो जो बोल रहे हैं वो आपसे कभी धोखा नहीं देंगे, इसलिए उसमें भ्रम भी नहीं है, प्रमाद भी नहीं है, विप्रलिप्सा करना पटता कुछ भी नहीं है, भय भी नहीं। भय तो उसके अंदर का है।
कहते उससे जिस वाक्य की बाधा, अच्छा, त्रिविध अर्थ का एक ही तात्पर्य है। जिस वाक्य का तात्पर्य विषयीभूत पदार्थ संबंध अन्य किसी भी प्रमाण द्वारा बाधा प्राप्त नहीं होता, वह वाक्य ही प्रमाण है। इससे इस वाक्य का अवश्य ही निश्चय की वैशिष्ट है। इससे इस वाक्य का अवश्य ही निश्चय की वैशिष्ट है। दर्शन जगत में कपिल कलाद गौतमादि तत्ववादी महर्षिगण प्रत्यक्ष आदि को प्रमाण कहे हैं, उससे जिस वाक्य की बाधा नहीं होती है, इस प्रकार ईश्वर उक्त प्रोक्त वाक्य ही यहाँ पर शब्द प्रमाण है। कारण स्वकृत सर्वसंवादिनी में श्री जीव गोस्वामी पाद ने कथा है, तथापि भ्रम प्रमाद विपरीसा करना पाठव दोष रहित वचनात्मक शब्द एवं मूल प्रमाणम अन्येषां प्रायः पुरुष भ्रमादि दोषम आप्यत अन्यथा प्रतीति दर्शनेन प्रमाणम वा तदाभासो वेति पुरुषैर्नेतुं शक्यत्वात् तस्य तद्भावात्। कहते हैं जो आप्त महापुरुष हुए हैं, आप्त ऋषिगण हुए हैं, जिन पे जो लोग कभी भी भ्रम आदि दोषों से युक्त नहीं थे, हमेशा मुक्त थे, ऐसे ऋषिगण जो हैं उनके द्वारा जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है वही सिद्ध हैं। इसके अलावा जो लोग उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, जिन्होंने संसार, शरीर और शरीर संबंधी व्यक्ति और संसार संबंधी वस्तुओं के बारे में बोला है, उन लोगों को उनके प्रमाण केवल एक लिमिट तक माने जा सकते हैं। उनके प्रमाण एक लिमिट तक माने जा सकते हैं, एक सीमा तक माने जा सकते हैं। परंतु जो नित्य सिद्ध असीम सत्य, हमेशा ना बदलने वाला सत्य है, वो आप्त जो महापुरुष गण हैं वो उनके ही द्वारा प्रमाणित है। उनमें से इन्होंने कपिल कनाद गौतमादि तत्ववादी महर्षि गणों को लिया है कि इन्होंने तत्व की कल्पना की है, उनके बारे में बोला है। दरवाजा बंद कर दो इत्यादि को। अंदर वाला ये वाला तो इसीलिए बैठो बैठो। कोई बात नहीं। कहते हैं इसीलिए यहां पर महर्षिगण को प्रमाण तो कहा गया है, परंतु ईश्वर प्रोक्त वाक्य ही यहां पर शब्द प्रमाण है, क्योंकि ऋषियों ने जो अनुभव किया वो उन्होंने बोला। एक व्यक्ति ने सूर्य का अनुभव किया कि सूर्य जो है गैस का गोला, दूसरे ने अनुभव किया नहीं ये अग्निपुंज है, तीसरे ने अनुभव किया कि ये प्रत्येक क्षण फट रहा है, विस्फोट हो रहा है, इसलिए उसमें लपटें निकल रही हैं। सबने अलग अलग किया। कई महात्माओं ने अनुभव किया कि नहीं, ये इसका जो कोर ऑफ हार्ट है, द कोर ऑफ द सन, बिल्कुल जो
सूर्य के भीतर की अवस्था है वो परम शांत है, इतनी ठंडी है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इतना ठंडा है। अब इन सारी चीजों को ऋषियों ने बोला है, अलग अलग ऋषि का अलग अलग अनुभव है और वो प्रत्यक्ष अनुभव है। इन बातों को जिसने कंक्लूज करके, जिसने इकट्ठा करके बतला दिया कि हाँ, अब विज्ञान ने भी इसे स्वीकार कर लिया कि सूरज का जो कोर है, सूरज का जो भीतरी है, अंतरंग जो है, अंतर अवस्था है, वो सबसे ज्यादा ठंडी है, जिसके कारण उसकी जो अग्नि है वो मेंटेन्ड है, फट नहीं गया। उन्होंने भी अब इस चीज को माना है। भाई वो हो कैसे सकता है? तो उदाहरण के लिए जैसे गैस का हम लोग सिलेंडर चलाते हैं, जैसी आग बढ़ती है नीचे बर्फ जम जाती है, गैस सिलेंडर में बर्फ जम जाती है। इस प्रकार से हैं? हाँ, अब वाष्पीकरण से ठंड होती है, बताओ उल्टा चल रहा है। वाष्प किसी को लगा के दिखा दो। हाँ, तो वो ऋषियों ने आदिकाल में देखा, अनुभव किया, बतलाया कि नारायण, सूर्य नारायण अति शांत, अति सुंदर। उन्होंने वर्णन किया कि वो श्यामल वर्ण है, वो मतलब उनका जो तेज है वो स्वर्ण रश्मियां हैं, लेकिन खुद जो है श्यामल वर्ण है। अब वो श्यामल वर्ण का मतलब जो है अब ठंडा होता है, बर्फ जो है ठंडी होती है, उस दृष्टि से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से कहने का अभिप्राय, इसमें ज़्यादा हम ना चल के अगले शब्दों में चलेंगे। यहाँ पर अगर प्रमाण को विशेष रूप से माना गया है, वह ईश्वरोक्त, ईश्वर प्रोक्त, भगवान के द्वारा कहा गया प्रमाण ही आप्त प्रमाण माना जाएगा, और वही शब्द प्रमाण है। और उसके लिए कहते हैं प्रत्यक्ष आदि 10 प्रमाण विद्यमान होने पर भी भ्रम प्रमाद करना पाटव के कारण यह दोष चतुष्टय शून्य वचनात्मक शब्द प्रमाण ही प्रमाण है। अब इसमें एक उदाहरण हम ले सकते हैं। जितने भी प्रत्यक्ष प्रमाण इत्यादि जो प्रमाण थे, 10 प्रकार के प्रमाण है ना, क्या क्या थे? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, आर्ष, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव, ऐहित्य, चेष्टा, ये 10 प्रकार के। इसमें से अब आप देखिए, एक व्यक्ति 20 साल से एक घर बना के बैठा हुआ है। वो घर किसका है? 20 साल से अपना घर खुद बनाया उसने, बैठा हुआ है। किसका घर है? उस व्यक्ति का। प्रत्यक्ष तो यही दिख रहा है और अनुमान भी यही है। इसके बाद में जो शब्द लोगों के द्वारा सुने गए वो भी यही है। और उपमान, उपमान मतलब साधारण सी कॉमन सेंस भी वही है। अर्थ आपत्ति, अर्थ के द्वारा देखा जाए कि इतने दिनों से स्वयं बनाया इसने बैठा है, वो भी वही है। और कोई नहीं आया इस अभाव में, इस अभाव से, अभाव मतलब जो नहीं कोई आया, उसके अभाव में, किसी और ने क्लेम नहीं किया, इसके अभाव से पता लगा कि यही मालिक है, और संभावना भी यही दिखती कि यही मालिक है। इस प्रकार से चेष्टा भी देखी जाए तो वही मालिक है, परंतु इन सब के होने के बाद शब्द को प्रमाण माना जाएगा, बाकी सारे के सारे धूल चाटेंगे। क्या वो जगह वास्तविकता में उनके चाचा जी की थी? चाचा जी के आगे जो था उनका बेटा नहीं था, इसलिए इसने दबा करके उसके ऊपर अपना घर बना लिया और बना के बैठा हुआ। अब चाचा जी की जो बेटी थी उसके बेटा हुआ, उसने पूछा हमारे दादाजी कहाँ, नाना जी कहाँ रहते थे? उन्होंने नाना फलानी जगह रहते थे। अच्छा, उनके पास कोई घर भी था? वो कोई जगह भी थी? कहते मेरे को तो पता नहीं। तो उसने अपने नाना जी के नाम को जो है जाकर के रजिस्ट्रार के ऑफिस में खोजा, पता लगा कि उसकी जमीन भी है नाना जी की। तो नाना जी की जमीन को खोजते हुए वहां आया, उसने कहा भी जमीन हमारी। मार पिटाई कुटाई हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए कि नहीं हमारी है, हमारी है, प्रमाणिकता सारी सिद्ध कर रहे हैं।
बाद में जब उसका देखा गया कि चढ़ी हुई उन्हीं के नाम से, तब फिर क्या होगा, प्रमाण क्या हुआ, सारे के सारे प्रमाण धरे रह गए। राइटिंग में जो है किसके नाम से बोल रही है वही शब्द प्रमाण है। यहां पे वही बात कही, कहते और बाकी बातें जो हैं प्रत्यक्ष दिखने में कुछ और हो सकता है, दिख कुछ और रहा हो कुछ और सकता है, अनुमान कुछ कर रहे हैं हो कुछ और सकता है, ठीक है, और समझ कुछ और रहे, सुन कुछ और रहे हैं, इस बहुत सारे दोषों के कारण हो सकता है। किंतु जो मूल प्रमाण है वो शब्द प्रमाण है। आर्ष ऋषियों ने विशेष करके ईश्वर ने अपने बारे में जो बोला है उससे श्रेष्ठ कोई प्रमाण नहीं हो सकता। ईश्वर ने अपने बारे में किस किस को कहां कहां बोला है, वेदों में देवादि इंद्रादि देववृंद को कहा है, शिव को कहा है, महाकाल को कहा, महाकाल शिव और महाकाल रुद्र भी हैं, उनको कहा है, विष्णु को कहा है। उस परम तत्व ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग समय पे जो कहा उसका प्रमाण रूप से वेदों में उपनिषदों में है, वही प्रमाण को वास्तविक प्रमाण माना जाएगा। उनको ना मान करके ऋषियों ने बहुत सी बातें कही, उसमें भ्रम प्रमाद आ सकता है, समझे नहीं, उसमें भ्रम भी आ सकता है, प्रमाद भी आ सकता है, विप्रलिप्सा भी आ सकती है। ये चार दोष रहित नहीं है वो। ये पहले वाले जो सूत्र के पहले वाला जो श्लोक 9वां चल रहा है उस 9वें श्लोक की व्याख्या के अंदर ये बात आ रही है, आज कंक्लूजन उसका दे रहा हूं। आर्ष शब्द का अर्थ होता है देवता और ऋषि। आर्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, देवता और ऋषि। और जो 10 प्रमाण हैं उनके विषय में अब चल रहे हैं कि आर्ष प्रमाण, उपमान प्रमाण, ये सब अभी तक 3 चले थे। प्रत्यक्ष अनुमान शब्द है, उसके बाद में है आर्ष, आर्ष्य, उपमान अर्थापत्ति, अभाव संभव ऐतिह्य चेष्टा, ये अचिंत्य पदार्थ ज्ञान में वेद प्रमाण्य, ये तो इसलिए यहां पर हमें आज थोड़ा सा इस 9वें श्लोक का थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल दें। इस 9वें मंत्र में, सूत्र में, श्लोक में, संदर्भ के यहां जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अथैव सूचिताम कृष्ण वाचकता लक्षण संबंध तद भजन लक्षण विधेय सपर्याय आदि अभिधेय तत्प्रेम लक्षण प्रयोजन आख्यार्थानाम निर्णया तावत प्रमाणम निर्णयते। ये जो भगवान हैं, भगवान के संबंध की बात है, संबंध से उनके जनों की बात है, और उन जनों के साथ में आपस में जो संबंध है उस संबंध की बात है, उस संबंध को प्राप्त करने के लिए जो अभिधेय है उसकी बात है, और उनका जो प्रेम रूपी जो लक्षण है उनकी बात है। कहते हैं इन सब बातों का प्रमाण ही वास्तविकता में निर्णय करता है कि कृष्ण जो हैं वो एक आदमी थे, जहां कृष्ण परमात्मा हैं। ये निर्णय कैसे करेगा? प्रमाण से। साधारण दृष्टि से महामानव, अति मानव, महापुरुष कहे जाने वाले श्री कृष्ण जगत के अंदर वो महामानव है, अतिमर्त्य पुरुष हैं, संसारियों से अलग हैं, तो उनको तीर लगा वो मर गए, ऐसा लोगों में प्रचलित जो है वो क्या माना जाएगा? प्रमाण क्या है? प्रमाण देखने के लिए फिर बात आती तत्र पुरुषस्य भ्रमादि दोष चतुष्टय दुष्टत्वात्
सुतराम अलौकिक अचिंत्य स्वभाव वस्तु स्पर्श योग्यत्वांच तत्प्रत्यक्षादीन्यपि सदोषाणि। उसके लिए प्रमाण क्या होगा? प्रत्यक्ष इत्यादि में दोष है। क्या दोष है? 4 प्रकार के दोष हैं, उनका हम लोग चिंतन करते हुए आ रहे थे। समझ आ गई बात? क्या ध्यान कहीं और चला गया? कह रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं कि कृष्ण के बारे में चर्चा होगी आगे ग्रंथों में, भागवत में कृष्ण के बारे में चर्चा होगी। कृष्ण कोई महापुरुष थे? कृष्ण कोई अति मानव थे, महामानव थे, अति मर्त्य महापुरुष थे? या कृष्ण परमात्मा है, भगवान है, सर्वशक्तिमान है? एक में मैं थे का प्रयोग कर रहा हूं, एक में मैं है का कर रहा हूं। थे इसलिए क्योंकि वो खत्म हो गए, मर गए, ऐसा बोलने वाले, शरीर त्याग के चल गए, ऐसा बोलने वालों की बात को हम किस प्रकार से प्रमाण मान लें? कहते आर्च प्रमाण, मतलब सॉरी, ऋषियों का प्रमाण और वेदों का प्रमाण मानेंगे। तो वेदों में ऋषियों ने क्या कृष्ण के विषय में कहा है और कृष्ण ने स्वयं के विषय में क्या कहा है, ये 2 बातों को लेकर के प्रामाणिकता सिद्ध होगी। इसलिए यहां पे प्रमाण बतलाने के लिए इतने दोष बतलाए गए कि समझने वाली वस्तुओं में इतने दोष होते हैं। तुम जो सुन रहे हो कृष्ण के विषय में, जब भगवान के विषय में, जब गोपियों के विषय में, जब उनके प्रेम के विषय में, उसमें इतने प्रकार के दोष हैं, तो किसको प्रमाण मानोगे? कौन सी बात को सत्य मानोगे? ये तत्व संदर्भ है। आज भी जाइए, वो द्वारिका के पास एक जगह है ना जहां कृष्ण को तीर लगा था। हाँ, क्या है वो? भेल का धाम ना, ऐसा कुछ। हाँ, भेल का धाम, ऐसा कुछ जो भी है। वहां कृष्ण को तीर लगा और कृष्ण मर गए। उनके शरीर को वहां पे गायों की गोबर के उपलों से जलाया गया। ऐसी मूर्खता करने वाले लोग प्रमाण देते हैं महाभारत का, और महाभारत मैंने पढ़ी स्पेशल इस बात के लिए। माफ करना, मैं उन्हें मूर्ख कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास और शब्द नहीं है। विद्वान है जगत में, वो एक शब्द के ऊपर 10 दिन बोल सकते हैं। उनके द्वारा उस महाभारत का, जिस महाभारत में अकबर के समय, औरंगजेब के समय एडल्ट्रेशन हुई, उनसे भी पहले जब बौद्ध थे उस समय एडल्ट्रेशन हुई, मिलावट हुई। और वो मिलावट करने वाले जो उस वक्त के परम विद्वान थे, नाम मैं भूल रहा हूं, और मुगलों के समय में जो मिलावट हुई वो थे बौप देव। क्या नाम था? बौप देव, जिनको लोग व्यास मानते थे। व्यास की तरह उनकी मान्यता थी। आखिर अक्सर बोलते ना व्यास पूजा मतलब गुरु पूजा। कहां से गुरु पूजा होगी? व्यास पूजा। हमें विस्तार किसने दिया? व्यास मतलब विस्तार, किसी वस्तु का विस्तार, ज्ञान का विस्तार। जिससे मिला उसे व्यास कहा जाता है, कहा जा सकता है। परंतु वेद व्यास जी की पूजा के दिन गुरु पूजा वेद व्यास जी की होनी चाहिए। गुरु पूजा होना वो किस प्रकार से औचित्य है? नहीं, देखो, वेद व्यास जी की बात का विस्तार तो हमारे गुरुजी ने किया, इसलिए हम गुरु पूजा करते हैं। ऐसा प्रचलन है जगत के अंदर। बात समझे नहीं? ऐसा प्रचलन है। परंतु वो जो एडल्ट्रेशन हुई, उस मिलावट के कारण अपने ही ग्रंथों के प्रति, अपने ही इष्ट के प्रति राम भगवान ने शरीर त्याग किया। लक्ष्मण ने जो है, एक जैन मुनि बोल रहे थे ना, जैन मुनि नहीं, एक अरे क्या नाम उसका, पंजाब से है, ढंडरिया वाला, रणजीत सिंह ढंडरिया वाला।
कि लक्ष्मण ने अपने छत से जाके छलांग लगा के आत्महत्या की। मतलब ये है कि इसने बोल दिया, किसी ने लिख दिया, तो उसको शब्द प्रमाण नहीं माना जाएगा। उससे पहले के ग्रंथ में, उससे पहले के ग्रंथ में, उससे पहले के ग्रंथ में क्या लिखा है, ये देखना जरूरी है। बोपदेव को जबरदस्ती मुगलों ने, उनके सुना है कि उनके परिवार को जो है वो कर लिया था कि तेरे को सारी दुनिया मानती है, तू लिख। उसके पास ही केवल मात्र हस्तलिखित जो थी वस्तुएं रह गई थी, ऐसा कुछ काल्पनिक है। उसमें उसने एडल्ट्रेशन की, मिलावट की। वो जो उन्होंने बोला उन्होंने वैसा लिख दिया कि उनके क्षत विक्षत, कृष्ण बलदेव जी के क्षत विक्षत शव पड़े हुए थे, उनको इकट्ठा किया उन्होंने और इकट्ठा करके आग लगाई। ऐसा वर्णन। क्या करोगे? इसे शब्द प्रमाण नहीं मानोगे? आपके ही महाभारत में लिखा है, जी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? भागवत में क्या लिखा है वो भी तो देखना होगा। भागवत में क्या लिखा उसको देखो, पद्म पुराण में क्या लिखा उसको देखो। एक जगह एडल्ट्रेशन हो, क्योंकि महाभारत सबसे बड़ा काव्य था उस वक्त। महाभारत में तो अकबर ने भी चाहा था मिलाना। अकबर ने कहा मेरी महाभारत बना, तो उसने कहा तेरे बना दूंगा। क्या बीरबल ने? बीरबल ने कहा हाँ बनवा देंगे साहब, कोई बात नहीं, आप खाली ये बताओ बेगम के साथ 5 जने और कौन है? 4 जने और कौन है बेगम के साथ? कहता तेरा दिमाग खराब है। कहते मेरी बेगमें और हो सकती हैं। 4 कसम कौन हो? तो उसने कहा लगा दो इसको आग। उसने ऐसे ही कोई फालतू ग्रंथ को आग लगा दी। कहते लगा दी आग साहब। तो ऐसे करके एडल्ट्रेशन उसके अंदर बहुत बार होने की कोशिश हुई और वो हुई। तो उसको कैसे प्रमाण मान ले? जब श्री कृष्ण कहते अजो अपि सन्नवय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सना प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया, मैं अपनी माया के द्वारा इस संसार में प्रकट होता हूं। जब प्रकट शब्द आ रहा है तो वहां जन्म तो नहीं है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु। जहां प्रकट वहां प्रकट होता है। सूर्य का जन्म और मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार से यहां पे जो हम लोग सुनने जा रहे हैं, जहां सुन रहे हैं, इसके अंदर शब्द प्रमाण को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना कि इसके पीछे किसकी है। किसी ने क्या बोलते हैं उसको, डुप्लीकेट रजिस्ट्री करवा ली, अपने नाम पे कड़वा ली, चरवा ली, लेकिन जो ओरिजिनल मालिक जिंदा निकल आया और आकर के बोला सर मेरी है। अच्छा अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगाया, मैच कर गया। अरे वो जो अंगूठा किसका देखो चेक करो, अरे वो तो डुप्लीकेट अंगूठा, पकड़ा जाएगा वो, है ना। इसी प्रकार से यहां पर हमें समझना होगा कि जिस शब्द को विशेष रूप से कहा गया है वो है ईश्वर वाक्य, है ओरिजिनल, एकदम। ब्रह्मा को भगवान ने जो कहा सृष्टि से पहले की बात, शिव को भगवान ने जो कहा, शिव ने भगवान से जो कहा, ब्रह्मा ने भगवान से जो कहा, वो ओरिजिनल ऑथेंटिक वो वेद हैं। इंद्र इत्यादि बड़े अभिमानी देवता कहां से बने? अरे हम लोग ही तो हैं इंद्र इत्यादि बने, कभी आए होंगे गए होंगे, तो नहीं भी आएंगे गए होंगे, वो आ जा सकते हैं, कई लोग आते जाते हैं। तो वो लोगों को अभिमान हो गया कि मैं अगर जगत में पवन को रोक दूं तो लोग मर जाएंगे, मैं अगर ताप ना दूं तो सब ठंडा हो जाएगा, मैं प्रकाश ना दूं तो अंधकार में रह जाएगा। इंद्र कहता मैं अगर इन बादलों को छिन्न भिन्न ना करूं तो बरखा ही नहीं होगी। पवन कहे अगर मैं ना उड़ा के ले जाऊं बादलों को तो एक जगह पे होगी, सब डूब जाएगा। ऐसे करके सबके अंदर अभिमान कि हम सृष्टि को चलाने वाले हैं। वहां भगवान प्रकट हुए, किस रूप में प्रकट हुए? एक प्रकाश पुंज के रूप में, जिसे देख करके सब अचंभित हो गए। कहते तुम में युद्ध क्यों हो रहा है आपस में? तुम तो सृष्टि के पालन करने वाले हो, ध्यान रखने वाले, तुम्हारे में उत्पात क्यों हो रहा है? कहते प्रभु ये कहते मैं श्रेष्ठ, ये कहते मैं श्रेष्ठ, ये कहते मैं श्रेष्ठ हूं। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है,
कौन कहता है? कहता अग्नि कहता मैं। कहते ठीक है। वो प्रकाश बोलता है कि ये तृण मैं यहां पे छोड़ रहा हूं, वहां तृण उन्होंने छोड़ा है, घास का टुकड़ा छोड़ा, इसको जरा जलाओ। अग्नि ने अपना 1,00,000 सेल्सियस टेम्परेचर पैदा किया उसको जलाने के लिए। जला रहा हू लगा हुआ है। वो तृण वहीं का वहीं है, उसको कुछ नहीं हुआ, जल नहीं रहा, अग्नि का धुआं निकल गया। अग्नि का धुआं निकल गया। अब देखा पवन ने, हाँ देख ले, पवन को कहा हाँ भाई तू भी लगा ले जोर। पवन ने कोशिश की, अगल बगल के मट्टी उखड़ उखड़ के उड़ गई, उसको कुछ नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं। ऐसे ही एक एक देवता आए, अंत में इंद्र को कहा तुम आओ। इंद्र ने कहा नहीं, तुम लोग मूर्ख हो। मैं मूर्ख नहीं हूं, ये परमेश्वर है। उसको पता लग गया मेरी भी गद्दी चली जाएगी। तो सब उनके चरणों में शरणागत हुए। तब उस वक्त उन्होंने जो उपदेश दिया, इस प्रकार के उपदेश, इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के जो शब्द हैं वही प्रमाण माने जाएंगे, उन्हीं को प्रमाण कहा जाता है। विशेष रूप से प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये 3 मुख्य हैं। बाकी इनके अंतर में ही सारे के सारे आते हैं या आएंगे। और कल को हम लोग श्रवण करेंगे आर्ष, उपमान, अर्थापत्ति, ये जो प्रमाण हैं ये क्या होते हैं। अभाव, संभव, ऐतिह्य, चेष्टा, ये सब कल हम श्रवण करेंगे। और उसके बाद में 10वां श्लोक कल को पढ़ेंगे। उसका वर्णन शायद कर पाए या नहीं कर पाए। पंचा कृपा संपतिता नाम पावन वैष्णव हरि राय।